तुम लोगों की जवानी क्या जवानी है, जैसे दिल्ली राजधानी है। डूब गया इस समुद्र के समंदर में, पता न लगा सका कितना पानी है। इसलिए करके याद करो मन से, सब तेरी जवानी है। याद ना करो तो बहता हुआ पानी है। सुने, व्यर्थ का पानी हो जाएगा, इसको वैसे जाने मत दो। सुना, चले उधर से लड़की लोग बताएगी पटना में पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं, उसका नाम बताओ। बोलेगी, बोलो तो बताओ। भगवान बुद्ध ने पटना के बारे में क्या कहा है? कुमोदी महोत्सव कैसी महोत्सव है, वो कम मनाई जाती है। तो बेटा बताओ, मान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार कर जाते हैं? हाँ, मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की महत्ता पर प्रकाश डाले। पटना किस संप्रदाय के लिए प्रसिद्ध है और क्यों? नहीं है यार, तो नहीं बोल भी बोलेगा रे, बोलना। पटना सिख संप्रदाय के लिए प्रसिद्ध है क्योंकि सिखों के गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ। इस कारण संपूर्ण विश्व के सिख संप्रदाय के लोग पटना गुरुद्वारा में कहते जाते हैं। ठीक, बैठो। लड़की तरफ से पाटलिपुत्र भवन का परिचय बताओ, क्या बताएगी? खड़ा हो जाओ। अब तू बताओ, तू बताएगी मंगलम पाठ का परिचय अपने शब्दों में दे। हाँ तू बताओ। हाँ, नहीं याद है? नहीं पढ़ी ही नहीं है, क्या बोलेगा? बोल। पाटलिपुत्र भवन का परिचय और कोई सुनाएगा? खड़ा हो जा। तू सुनाएगा, तू सुनाई सो, जो नहीं सुनाया वो तो खड़ा होगा। सुना। अब चलना है अलस कथा, आलसियों की कथा। अलस कथा, ध्यान जरा इधर रखोगे, सुनो, ध्यान सुनने पर जोर दो। अलस कथा आलसियों की कथा। यह कथा पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। यह कथा लिया गया है। सुना, यह मैथिल कवि विद्यापति की रचना है। मैथिल कवि, मैथिल कवि मतलब मिथिला के कवि। मैथिल कवि मिथिला के प्रसिद्ध कवि है। मिथिला के कौन? तो विद्यापति। कौन है? विद्यापति। सुने, विद्यापति मिथिला के क्या है? ठीक है ना। अब ये प्रसिद्ध क्यों हुए, इसके बारे में इतिहास जाने। इसके बारे में कवि मैथिल कवि विद्यापति 12 वर्षों तक, 12 वर्षों गंगा के तट पर जाकर के तप किया। क्या किया? तप किया। और उसने कहा, माँ अब मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ, अब मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ। उसने कहा, बर सुख साल पाउल तु तीरे, छोड़ी ते निकट नयन बहनी रे, कर जोरी बिना विमल तिरंगे, पूरे दर्शन दियो पुरमित गंगे। एक अपराध क्षमे मोर जानी, परसल माओ पाओ पियत पानी। सुना, किसने कहा? विद्यापति ने। किसने कहा? किससे कहा? माँ गंगा से दया याचना में कहा, माँ गंगा मैं तो तेरा तट छोड़ करके जा रहा हूँ, लेकिन मैं एक अपराध किया तेरे तट पर रह करके, कि मेरे पापी पैर ने तेरे जल को पहले स्पर्श कर दिया। मेरे पापी पैर ने तेरे जल को पहले स्पर्श कर दिया। इसके लिए मैं तुमसे क्या मांगता हूँ? क्या कहा? इसके लिए मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ। ठीक, माँ मुझे विश्वास है कि तुम मुझे पुत्र समझ करके क्या कर देगी? क्षमा कर देगी। लेकिन माँ मुझे एक वचन दे दे, मैं तेरे किनारे से जा रहा हूँ, जीवन के अंतिम समय में तू मुझे पानी पिलाने माँ आ जाना। मेरी यही तुमसे कामना है, मेरी यही तुमसे कामना है। कब आना? जीवन के अंतिम समय। जीवन के अंतिम समय में तू मुझे पानी पिलाने आ जाना। माँ ने उसकी विनती को क्या किया? स्वीकार कर लिया। विद्यापति झोला झपटा लिए और अपने घर चले आए। कहाँ चले आए? विद्यापति के घर से 3 किलोमीटर की दूरी है गंगा। कितना दूरी है? 3 किलोमीटर। अब विद्यापति अपने गांव आकर के कविता कहानी पाठ लिखने लगे और भगवान शिव के पूजा पाठ में लगे। भगवान को भी बर्दाश्त नहीं हुआ, वो उगना का रूप धारण करके बौना रूप में
कवि विद्यापति के यहाँ नौकरी रहने के लिए आ गया। जब उस गांव में नगराते हुए आया तो कहा मुझे कोई नौकरी रख ले, कोई मुझे, लेकिन उस गांव के लोग कहने लगे हम लोग को तो नौकर की जरूरत नहीं है, एक कवि साहब नौकर खोज रहे हैं, चलो उसके यहाँ तुमको पहुंचा दे। देखो भगवान का रूप, उसको कहाँ पहुंचा दिया गया? किसके घर पे? विद्यापति के पत्नी बड़ी हरजाई थी, नाम ना लो, नाम ना लो, बड़ी खच्चर थी, खच्चर दी ग्रेट थी। उससे झाड़ू लगवाती थी, लैट्रिन पैखाना साफ करवाती थी, रात में कभी कभी इसको भोजन भी नहीं देते। किसको? नौकर। सुन रहा है मेरी बात को? ये उगना कवि का काम करते थे। इसका काम था रोज दिन गंगा से जल लाना, फूल तोड़ करके लाना, गंगा से फूल तोड़ करके 3 किलोमीटर जाने में विद्यापति को 2 से 2.5 घंटा लग जाता था। 2 से जाते, नहाते उहाते, फिर जल भर करके आते। ये जब से उगना आ गया, ये क्या करता था? जंगल जंगल रास्ता था, जंगल जंगल। आज के जैसा जनसंख्या नहीं था बुआ, सब गांव में जंगल जंगल था, सब जगह। आज के जैसा रोड चकाचक नहीं था। हम लोग अब जो है, ये तो साधारण आदमी था नहीं, ये जाता जंगल में, ऐसे कर देता पानी भर जाता, ऐसे कर देता फूल भर जाता। सुना? ये जो है 1.5 से 2 घंटा होते होते जल लेकर के क्या करता था? तो विद्यापति को शक हो गया, हम जाते हैं कितनों धरफर करते हैं तो इतना समय लगता है, और ये जल्दी ही जल लेकर के वो जांच में लग गए। क्या लग गए? भगवान की लीला अजब है, वो तो सब कुछ जान रहे हैं, वो सब कुछ जान रहे हैं। जब इसको कमंडल लेकर के भेज दिया जल लाने के लिए, इसके पीछे कवि महाराज पड़ गए। कवि महाराज पड़ गए। बीच जंगल में जाने के बाद ये कवि महाराज एक पेड़ के आहट में छुप गए, पेड़ के आहट में छुप करके जाते थे। उगना तो भगवान है, तो देख लिया कहाँ है वो खड़ा, भगवान तो देख लिया कहाँ खड़ा है ना। ये पेड़ का आहट में क्या हो गए? छुप। भगवान ने इसको साक्षात रूप दिखा दिया, ऐसे किया तो क्या हो गया? पानी। ऐसे किया तो उसके बाद लेकर वहां से चल दिया। तो समझ गया कि साधारण लोग क्या जान गया? कवि विद्यापति। घर आकर के उससे कुछ नहीं कहा, पत्नी से कहा देखो इसके साथ अच्छा व्यवहार करो, ये साक्षात ईश्वर हैं, ये कोई साधारण लोग नहीं। फिर भी इसकी पत्नी ने विश्वास नहीं किया। का नौकर चाकर कहीं भगवान होता? चलिए जाइए अपना काम कीजिए आप। पति को भी धोप लेती थी। अब सोचिए, पति भी बेचारे चुपचाप डर जाते थे, कुछ बोल पाते नहीं। सुना? अब जो है कितनों कभी विश्वास दिलावे पत्नी को, तो पत्नी को विश्वास नहीं कि नौकर चाकर कहीं भगवान हो सकता है, वो नंगरा टंगरा है, ये क्या भगवान होगा? आप सब बात झूठे मोड़े लेकर बोलने आते हैं। जाइए झूठ मूठ का पूजा पाठ करते हैं। क्या कहते थे? उसकी पत्नी। किससे कहते थे? कभी विद्यापति से, यानी अपने पति से कहते थे। ठीक। एक दिन ऐसा घटना हुआ, हाँ हेलो जी,
कहाँ जी, कहाँ से जो रात में हम फोन किए होंगे, वो जो है बच्चिया रास्ता किन बोल रहे हैं? ओह अच्छा, बच्चिया आपका फीस के बारे में। हाँ हाँ, वही कहीं भी फोन सब कर दीजिएगा। भैया लगे नहीं थे सुरेल है बच्चिया आपके घर पर? सीधा वह सुना के लिखा दे अरे वहाँ हेलो, थैंक यू। अचल जून तक का तुम्हारा फीस जमा है बेटा, तो नहीं जून तक। अब जून से इधर जोड़ लो ना, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर जोड़ लो। ठीक चलो, हम बता रहे थे रात्रि में खाना भी खाने नहीं दिया। जूठा पुठा तो खिलाती ही थी, शुद्ध भोजन तो देती ही नहीं थी, बासी कुसी देती थी खाने के लिए। जूठा पुठा जो बचा था और नौकर को खिला देती। पहले से तो मारबे करती थी। किसको मारती थी? और उस दिन रात में खाना नहीं दी, भूखले था बेचारा। सुबह हुई, कहा जल्दी से पैखाना साफ कर। ये बेचारे भूखल था, कितना काम करता। झाड़ू लगाने गया, कुछ साफ किया, कुछ रह गया, अच्छी तरह से साफ नहीं। वही झाड़ू ली और दे करके उसको झाड़ू झाड़ू मारना, बस 2-4 झाड़ू लगा, इस पक्षी बनकर क्या हो गए, मारते मारते वो बेहोश होकर गिर गई। जब देखा पक्षी बनकर वो, तो वो क्या हो गई, उलट गई कि क्या हो गया। तब वो अपने पति के चरणों पर गिर पड़ी। स्वामी, हमने जुल्म कर दिया, आपने मुझे आंख खोलने का प्रयास किया, मेरा आंख खुला नहीं। सुना? बोलने के चलते हमको तो इस तरह से जो है वो क्या हो गए, अदृश्य हो गए। और कवि विद्यापति भी उसको पुकारते रह गए, भगवान फिर आने वाले हैं, कने गले रे बौराहा, तू जल्दी दर्शन देना हमरा। सुना? बेचारे बहुत मैथिल भाषा में बहुत से गीत भजन गाए, लेकिन वो तो ईश्वर थे, वो कहीं दर्शन देंगे, वो तो अदृश्य हो गए। क्या हो गए? ये है भगवान की भक्ति, ये है भगवान की भक्ति। सुना कि नहीं? और तुमको हम बता चुके हैं, भारत वासियों के भावना में भगवान बसते हैं। कहाँ बसते हैं? भावना में। और जिसके भावना में भगवान है तो ईंट पत्थर में भी भगवान को वो देख लेते हैं, और जिसके हृदय में भगवान नहीं है तो कहीं भगवान को देख नहीं पाते हैं। सुना बोलो? तो इसी लेकर के आप सोचिए कि हमारा हृदय कैसा है। क्या पत्थर में देवता को देखता है या नहीं देखता है? पत्थर में देख रहा है तो हम सगुन भक्ति धारा के कवि हैं, सगुन भक्ति धारा को मानने वाले हैं। चूंकि सगुन भक्ति धारा के लोगों ने ईश्वर को माना है, ईश्वर के अवतार को माना है, और निर्गुण भक्ति धारा के लोग ईश्वर को माना नहीं है। सुना? निर्गुण भक्ति धारा के लोग ईश्वर को नहीं माना है। ठीक? वो आजन्मा कहा है। क्या कहा? सुना कि नहीं? जाओगे हम लोग? तो इस चीज को याद रखें, इस चीज को याद रखें। तो विद्यापति के बारे में जाने कि नहीं जाने? जान गए। अब चलना है हमको अलस कथा पर। क्या मिनट बचा हुआ? देखो जरा समय तो 11 मिनट बचा है। कथा हो जाएगा, कथा पूरा हो जाएगा 11 मिनट में। तो ध्यान दो, अलस कथा मैथिल कवि विद्यापति द्वारा लिखा गया है। यह कथा उनके काव्य ग्रंथ पुरुष परीक्षा से लिया गया। पुरुष परीक्षा को किसने लिखा? मैथिल कवि विद्यापति। तो मिथिला के प्रसिद्ध कवि को भी हम लोग जान गए। 2 मिनट को बेटी पर छुट्टी देंगे, तो साइकिल लगा दो।
हाँ वही पर लगा दो फिर हटा देना